साल पहले एक राज्य में हरे राजा का बेटा हरि रहता था। वह अपने महल में अकेला रहने के कारण ऊब गया था, इसलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और शिकार के लिए जंगल में चला गया। जंगल में उसे एक छोटा खरगोश दिखा। जैसे ही उसने निशाना लगाया, खरगोश बोला, मुझे छोड़ दो राजकुमार हरि। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम में बदल जाता है। राजकुमार हरि ने खरगोश को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार हरि मुझे मत मारो, तुम्हारा अच्छा काम तुम्हें बदले में कुछ अच्छा देगा। राजकुमार हरि ने लोमड़ी को भी छोड़ दिया। फिर उसे एक हिरण मिला जिसने कहा, राजकुमार हरि मुझे छोड़ दो, तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। जंगल के बीच में जाओ, वहाँ एक ओक का पेड़ है, उसकी एक टहनी काटो, उसमें से एक परी निकलेगी, लेकिन पानी साथ ले जाना, उसे इसकी जरूरत होगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने ओक के पेड़ की एक टहनी काटी और उसमें से एक खूबसूरत परी निकली। परी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार हरि मुझे पानी दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। राजकुमार हरि ने मदद के लिए अपनी पानी की बोतल उठाई, लेकिन वह गिर गई और सारा पानी बह गया। बेचारी परी वहीं मर गई। उदास राजकुमार हरि ने उसे अपनी बाहों में उठाया, घर ले जाकर दफना दिया। कुछ समय बाद राजकुमार फिर शिकार के लिए जंगल आया और लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तुम फिर से ओक की दूसरी टहनी काटो, लेकिन इस बार पानी जरूर ले जाना। राजकुमार हरि के पास पानी की जगह शराब की बोतल थी। उसने सोचा कि शराब भी चलेगी। उसने टहनी काटी तो एक और परी निकली, लेकिन शराब पीने के बाद वह भी मर गई। राजकुमार हरि ने उसे भी दुखी मन से घर ले जाकर दफना दिया। कुछ समय बाद वह फिर जंगल गया और खरगोश से मिला। खरगोश ने कहा, मैं तुम्हें एक बहता हुआ झरना दिखाऊंगा। राजकुमार ने बोतल में पानी भरा और खरगोश उसे ओक के पेड़ के पास ले गया। राजकुमार ने तीसरी टहनी काटी और फिर से एक परी निकली। उसने पानी मांगा। इस बार खरगोश ने झरने का पानी परी को दिया। परी पानी पीकर जीवित रही और राजकुमार को गले लगाकर धन्यवाद दिया। वे तीनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते में कुएं के पास रुके। परी ने कहा, मैं इन कपड़ों में महल नहीं जा सकती, मेरे लिए नए कपड़े लाओ। राजकुमार कपड़े लाने चला गया। परी पास के एक विलो के पेड़ पर चढ़ गई। तभी एक चुड़ैल कौवा के रूप में वहाँ पानी लेने आई। उसने जैसे ही कुएं देखा तो कुएं में परी का प्रतिबिंब दिखा जो विलो के पेड़ पर बैठी थी। परी पेड़ से नीचे उतरी और चुड़ैल को सारी बात बताई। चुड़ैल ने मौका देखकर परी को कुएं में फेंक दिया तो परी एक सुनहरी मछली बन गई। फिर चुड़ैल अपनी बेटी को लाई और उसे पेड़ पर बिठा दिया। जब राजकुमार कपड़े लेकर लौटा तो उसने चुड़ैल की बेटी को देखा और उसे असली परी समझ लिया। चुड़ैल की बेटी ने कहा, सूरज की किरणों ने मेरा चेहरा बदल दिया। राजकुमार उसे महल ले गया। एक दिन चुड़ैल अपनी बेटी से मिलने आई और बोली, मैंने कुएं में एक सुनहरी मछली देखी, तुम बीमार होने का नाटक करो और कहो कि केवल वही मछली तुम्हें ठीक कर सकती है। राजकुमार हरि ने मछली पकड़वाई, उसे पकवाया और चुड़ैल की बेटी ठीक होने का नाटक करने लगी। मछली की एक स्केल जमीन पर गिरी जिससे एक सुनहरा सेब का पेड़ उगा। ये पेड़ हर शाम फूलता और अगले दिन दोपहर तक सेब देता जिन्हें परियां लेने आती थी। चुड़ैल ने अपनी बेटी को कहा, यह पेड़ कटवा दो वरना लोग जान जाएंगे कि तुम असली परी नहीं हो। राजकुमार हरि ने पेड़ कटवा दिया। पास में रहने वाले एक गरीब आदमी मंटू ने पेड़ काटा। काटते समय एक छोटा टुकड़ा उसने अपनी जेब में डाल लिया। अगले दिन जब मंटू और उसका परिवार काम पर गए तो उस टुकड़े से परी निकली और उनके घर को साफ कर दिया। अगले दिन मंटू की बेटी घर पर रुकी और उसने परी को टुकड़े से निकलते देख लिया। उसने टुकड़ा उठाकर बाहर फेंक दिया ताकि परी वापस न जा सके। दोनों लड़कियां और राजा के दरबार में काम करने गईं। वहाँ कहानियां सुनाने का दौर चला। जब परी की बारी आई तो उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं वही परी हूँ जिसे राजकुमार ने ओक के पेड़ से आजाद किया था। राजकुमार ने उसे गले लगाया। उसने चुड़ैल और उसकी बेटी को घोड़े की पूंछ से बांधकर सजा दी। फिर राजकुमार और ओक के पेड़ की परी ने खुशी खुशी जीवन बिताया।